जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश में जो होम गार्ड के 5000 से अधिक पदों पे भर्ती आना है। आप हमारे YouTube चैनल लोकेंद्र MP पुलिस पे ये पूरा वीडियो देख सकते हो कि किस प्रकार तैयारी करें और कैसा क्या रहता है आगे की प्रोसेस। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था और मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती आएगी, क्योंकि 2028 में 2028 से जवानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या ट्रेनिंग, कैसी छुट्टी। तो जैसे आपने कल मध्य प्रदेश के जो CM हैं डॉक्टर मोहन यादव के मुँह से भी सुना होगा, और इस वीडियो को मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए। थोड़ी देर का वीडियो है, क्या कहते हैं मोहन यादव। जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन में भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका लगभग 1 मिनट का वीडियो है, जिसको मैं स्क्रीन पे चलने दूंगा। कुछ और निर्णय भी इसके करके बाद आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं आपसे बात कर रहा ये हूँ। बता दूं कि ये भर्ती आने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, इस भर्ती की जो प्रोसेस है ये बिल्कुल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो प्रोसेस होती है उसी प्रकार होती है। सबसे पहले आपको आवेदन देना पड़ेगा, फिर आपका पेपर होगा। पेपर के बाद 800 मीटर रनिंग, गोला फेंक, लंबी कूद। इसके बाद वही मेडिकल के बाद आपका मेडिकल के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग रहती है उसी प्रकार। अब सिलेबस क्या क्या रहता है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में होम गार्ड के अच्छे खासे फॉर्म गिरने की संभावना है। तो इसमें मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो, जहाँ से मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इसमें बेसिक मैथ जैसे ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाएगी। मैथ एडवांस के जैसे आप घनाभ ये रहते हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हो। आप मध्य प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग, GK GS, मध्य प्रदेश की GK, और सबसे ज़्यादा होम गार्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है SDRF, जो मैंने वीडियो में बताया था कि उन्हें 50% सैलरी का एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे होम गार्ड की जो सैलरी है वो 30,000 है और SDRF की जो सैलरी रहती है वो 45,000 हो जाती है। आप होम गार्ड जो रहता है, होम गार्ड की कार्य क्षेत्र रहता है, तो होम गार्ड जैसे कहीं आग लग गई, तो इस कहीं जल में कोई डूब रहा है, ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए भी होम गार्ड की एक टीम होती है। तो उस पे भी आपको फोकस करना होगा, उसको भी आपको पढ़ना होगा। ऐसा मान लीजिए विषम परिस्थितियों में किस प्रकार आप SDRF की जो टीम होती है वो कैसे बचाती है, रेस्क्यू करती है, जल में गोताखोर के रूप में कार्य करती है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि होमगार्ड का आखिर काम क्या है। लोगों की मानसिकता यही है, लोगों को जब तक सही जानकारी नहीं होती है, और मुझे भी इसकी सही जानकारी नहीं थी, जब मैंने पूछा तब मुझे पता चला कि होमगार्ड का काम ये नहीं है कि जैसे आपको पहले दिखाया जाता था कि वो घर के बाहर बैठे हैं, चाय पिला रहे, चाय पिलाने का काम है, पानी देने का काम है। पहले जो होमगार्ड थे और आज के होमगार्ड में बहुत फ़र्क है। अगर आप चौराहे पे खड़े हैं और आपकी बॉडी और आपकी जो वेशभूषा है, जो वर्दी पहनने का तरीका है वो अच्छा है, तो ऐसा मान लीजिए होमगार्ड की एक अपनी ही पहचान है। होमगार्ड आपको पहला स्तंभ मान लीजिए खाकी वर्दी का। अगर आप कहीं मतदाता केंद्र पे जाएंगे तो आपको होमगार्ड मिलेगा। एक जगह से दूसरी जगह मुलजिम स्थानांतरण में होमगार्ड की ड्यूटी लगेगी। चौराहों पे आपको होमगार्ड की ड्यूटी दिखेगी। थाना चौकी जो कार्यालय है उसमें संतरी पहरा करते हुए आपको ड्यूटी दिखेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में चुनाव कराने होमगार्ड जाती है।
होमगार्ड का एक अपना वर्चस्व है। और होमगार्ड की नौकरी की सुविधाएं मैं बताएं, होमगार्ड की नौकरी की सुविधाएं क्या है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है होमगार्ड की नौकरी बहुत अच्छी है। सबसे पहले 30,000 सैलरी मिलती है और आपको गृह जिला मिलता है। यहाँ पे आप अपने गृह जिला में कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि होमगार्ड की पहले जो ये नौकरी रहती थी, और आपने भी सुना होगा कि ये जो पूरे साल की नहीं होती थी, जिसे काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर होमगार्ड की नौकरी क्या परमानेंट है। ऐसा मान लीजिए होमगार्ड की अब जो नौकरी है वो साल भर हो गई है, मतलब पूरे साल ड्यूटी करते हैं। पहले कुछ समय ड्यूटी मिलती थी, फिर इसके बाद रेस्ट हो जाता था, रोस्टर वाइज चलता था, लेकिन अब पूरे साल। इसमें जो छुट्टियां रहती हैं, महीने में 2.5 छुट्टी बनती है, एक महीने में 2.5 छुट्टी बनती है। ऐसा अगर पूरे साल की जोड़े जाएं तो 12 दूनी 24 और 24 6 30। अब इसमें आवास की भी सुविधा है। इसमें जैसे मैंने जाके पुलिस लाइन, मैं उसका वीडियो जो पुलिस लाइन होमगार्ड में गया था उसका वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा। तो जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे MPSI हो, चाहे UPSI हो, उसका सिलेबस समझने के लिए दोस्त आपको आसपास के स्टेट भी देखना रहता है, क्योंकि कभी जब पेपर होता है तो जो बोर्ड होता है वो आसपास के स्टेट की भूमिका, जैसे MP कांस्टेबल के देख लीजिए। अभी MP कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसने UP पुलिस से काफ़ी सारी चीज़ें ली, जैसे मानसिक अभिरुचि का आपने देखा, पजल वाले देखे, एडवांस मैथ देखी। तो अभी जो UP में होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ उसका एक अलग पैटर्न उन्होंने कर रखा। अभी कोई इसके सिलेबस के बारे में, MP होमगार्ड के सिलेबस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जो पिछली बार आया है शायद उसी प्रकार आ सकता है। सिलेबस की बात तभी करते हैं जब रूल बुक आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिलेबस यही पिछली बार रहा था और संभवतः यही रहेगा, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर मुझे लाइव भी देखते हैं, आप लोग MP पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उसी की तैयारी करते रहिए जैसे रूल बुक आएगी। अब मैं बात करता हूं कि आखिर ये भर्ती कब तक आएगी, फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी। तो अगर आप फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हो तो मुझे लगता है कि जनवरी की लास्ट या फरवरी समथिंग आने के चांस है। कोई एकदम श्योर नहीं है कि कब तक आएगी, लेकिन मोहन यादव के द्वारा इसकी घोषणा हो गई है, तो आपको जनवरी फरवरी में इसकी रूल बुक देखने को मिलेगी। एज लिमिट उसी प्रकार की रहने के चांस हैं जो MP पुलिस की रहती है। अब MP पुलिस की आप एज देख लीजिए, हो सकता है कि MP पुलिस से ज़्यादा भी एज कर दी जाए। पहले होमगार्ड की एज ज़्यादा रहती थी, लेकिन इस बार पहले UP में होमगार्ड की जो एज रहती थी 45 ईयर्स रहती थी, लेकिन इस बार उसको घटा के 18 से 30 साल कर दिया गया था, क्योंकि सरकार चाहती है कि उन्हें जवान यंग मिले। और बाकी होमगार्ड से संबंधित मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, कुछ शब्द फिर भी छूट गए होंगे, फिर से मैं एक बार आपको सिर्फ पढ़ाई के मुद्दे से बात करता हूँ। आपको एक लूसेंट ले लेनी है, जिसमें लूसेंट हरी आती है, 100 या 120 रुपए की आएगी, और मैं इसमें टैग करके लूसेंट की भी लगा दूंगा। मैथ की आप ले लीजिए, रीजनिंग की बुक ले लीजिए, काफ़ी लोगों पे होगी। अभी आप पे 2.5 महीने का समय है, उसमें लूसेंट को पढ़ लीजिए। और सबसे बेस्ट तरीका तो मैं दोस्त यही बताना चाहूँगा कि लूसेंट से ना पढ़ के आप खान सर को तो बच्चा बच्चा जानता है, खान सर से आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। खान सर से आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। भूगोल आपको टारगेट विद आलोक पढ़ा देंगे। और देखो, आप टारगेट विद आलोक सर्च करेंगे तो उस पर भूगोल के 70-80 वीडियो आ जाएंगे। पॉलिटी आप खान सर से पढ़िए,
और इसके बाद रही इतिहास और अर्थशास्त्र। आप नवीन सर से भी पढ़ सकते हैं, RW। करंट अफेयर्स उत्कर्ष के कुमार गौरव सर हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जो विविध की जीके है लूसेंट, वो आपकी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, 7 से 8 प्रश्न आते हैं। अब ये जीके आपकी होमगार्ड में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, तो आप इसको अभी से 1 से 2 घंटे समय देंगे तो जीके जीएस आपकी तैयार हो जाएगी। और MP जीके पे भी फोकस रखें। मैथ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैथ के यूट्यूब पे काफ़ी चैनल हैं, जैसे आदित्य सर हुए, राहुल तेवतिया सर हुए एग्जामपुर पे, और इसके अलावा और कई यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे आप मैथ को सीख सकते हैं। रीजनिंग तो बेसिक हर कोई पढ़ा देता है, रीजनिंग का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना। आपको होमगार्ड के जो विशेष क्वेश्चन हैं STRF, उससे संबंधित एक बुक लेनी होगी, उसको भी पढ़ना होगा कि होमगार्ड का स्थापना दिवस कब होती है और होमगार्ड की स्थापना कब हुई। होमगार्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहते हैं बेसिक, कोई भी परीक्षा हो। अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो MP पुलिस से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जा रहा है और पुलिस सड़क पे खड़ी हुई है और व्यक्ति शराब की नशे में है, तो पुलिस क्या करेगी, तो वहाँ से पुलिस को हटा के होमगार्ड कर दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और वहाँ पे बहुत सारी जनता खड़ी हुई है और वहाँ पे कुछ जवान हैं और आप होमगार्ड के जवान हैं, तो आप क्या करेंगे? आप नदी में कूद जाएंगे। दूसरा होगा कि आप अपने विभाग को संपर्क करेंगे, आप रस्सी लाएंगे, रस्सी फेंकेंगे, कैसा क्या करेंगे? तो उसको क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और ये मिलते रहेंगे। और और होमगार्ड से संबंधित बहुत सारी आपकी बातें भी रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। होमगार्ड की बहुत बढ़िया नौकरी है, ये एक परफेक्ट वर्दी है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ ही लिया था कि सर होमगार्ड की वर्दी कैसी रहती है। होमगार्ड के सर की फ़ोटो लगा देंगे यहाँ पे, सेम टू सेम होमगार्ड और खाकी मध्य प्रदेश पुलिस की खाकी वर्दी सेम टू सेम रहती है, बस अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो बिल्ला रहता है वहाँ पे लिखा रहेगा होमगार्ड HG करके लिखा रहता है, और बाकी उनकी टोपी भी उसी प्रकार रहती है, बेल्ट उसी प्रकार रहती है, बाकी जो खाकी का कपड़ा रहता है वो एक ही रहते हैं। और मध्य प्रदेश पुलिस और होमगार्ड से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, मैं रात्रि को लाइव जोड़ता हूँ, वहाँ पे समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मेरा सपना आपको खाकी वर्दी दिलाने का है। इस सपने को मैं साकार करने के लिए आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो से एक बच्चे का जीवन सफल हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, लाइव जुड़ता रहूँगा। और भी कोई सवाल है तो आप लाइव कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।